बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज के बाद भारी दहशत है, खौफ है, अफरा तफरी है। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए, कुछ लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं। धमाके की आवाज के बाद से यहां सायरन बज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की खबर है। लोगों के बीच अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले हैं। धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद सायरन की आवाज सुनकर गोपाल नगर नसीराबाद इलाके में दरअसल ये धमाके हुए हैं। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की खबर है। ये हम आपको बता रहे हैं किन किन जगहों पर देखिए धमाकों की आवाज सुनाई दी है। वाल्टन रोड, गोपाल नगर, नसीराबाद एयरपोर्ट के पास और असर करीब 5 रोड पर। लाहौर में धमाके से दहशत है। निशाने पर क्या एयरपोर्ट था? कई सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों में दहशत है। लोग इधर उधर भागते हुए आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर लाहौर में धमाके की आवाज के बाद भारी दहशत है। लोग डरे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है। अपने घरों से निकलकर लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। कुछ लोग आपको इधर उधर भागते हुए अपनी जान सुरक्षित करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है ड्रोन विस्फोट हुआ, उसके बाद धुएं का गुब्बार उठा, लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर सड़क पर ही आकर खड़े नजर आ रहे हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं इलाके भी जहां जहां ये धमाके हुए हैं। वाल्टन रोड, गोपाल नगर, नसीराबाद एयरपोर्ट के पास और अस्करी 5 रोड पर। उधर पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया है। आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारी चोट पहुंचाया। अब सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या पार्ट 2 अभी बाकी है। भारतीय सेना ने 21 आतंकी टारगेट फिक्स की थी, 9 साफ हो गए हैं, तो क्या अभी 12 पर अटैक होना है? कल सेना की ब्रीफिंग में जिन 21 टारगेट का जिक्र था उसे मैप पर दिखाया गया था। आप ग्राफिक्स में जरा देखिए कि वो कौन कौन से इलाके जो तबाह हुए और अभी बचे कौन कौन से हैं। तो अभी टारगेट जो हैं वो और बचे हैं। तो इसी से क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब 2.0 होने वाला है? पाकिस्तान खौफ में है। क्या भारत की स्ट्रेटजी अभी है कि जितने आतंकी ठिकाने हैं जिनको चिन्हित किया गया है उनको सबक सिखाना है, उन्हें नेस्तनाबूद करना है? क्या ये तैयारी है भारत की? अभी तक आपको बता दें जिस तरह से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें 9 तो तबाह हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट लंबी दिखती है। 12 और नाम दिखते हैं और ठिकाने दिखते हैं। तो क्या वहां पर भी ऐसे ही कुछ हमला होने वाला है? पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर। क्या पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हो गया या ये सिर्फ ट्रेलर था और पूरी पिक्चर अभी बाकी है? क्या 9 ठिकानों के अलावा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद की जो बची खुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है? अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद और प्रासंगिक हो गया है। कल विदेश मंत्रालय और सेना की ब्रीफिंग में पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंक के 21 ठिकानों का ब्यौरा दिखाया गया था। इनमें से 9 को भारतीय फौज ने अपने सटीक और मारक हमले से मटियामेट कर दिया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। तो क्या अब बाकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है? सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मौजूद और आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। भारत का लक्ष्य सीमा पार आतंकवाद को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने का है। हर पाकिस्तानी को विंग कमांडर व्योमिका सिंह के इस बयान को गौर से सुन लेना चाहिए। India has demonstrated
considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, खैरियत नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने नागरिकों के बीच साख बचाने के लिए गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनमें न साहस है न कुव्वत। भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई का वक्त है और भारत इस मर्ज का पूरा इलाज करने का मूड बना चुका है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज तक ब्यूरो। मंजीत नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, जरा ये बताइए कि क्या ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि लिस्ट में और नाम थे, उन नामों का क्या मतलब? देखिए अर्पिता, भारत के पास अभी राइट टू रिस्पॉन्स, जैसे कि कल रक्षा मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं, तो राइट टू रिस्पॉन्स भारत के पास हमेशा है। और अभी हालांकि भारत ने जो प्राइम टारगेट थे दोनों, चाहे बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर की बात करें और मुरीदके में लश्कर की बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का जो गढ़ है पंजाब, वहां पर चार बड़े हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फौरी तौर पर देखें तो भारत का जो एक टारगेट था आतंकी आकाओं के बड़े ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का, वो पूरा हुआ है। लेकिन अभी भी अगर सरगना के तौर पर आप देखें तो चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और बाकी जो उनके नंबर 2 हैं, वो सरगना अभी भी पाकिस्तान में जिंदा है। और जब तक वो लोग रहेंगे भारत के खिलाफ उनकी गतिविधियां जारी रहेंगी। तो भारत जो जैसा कि तीनों सेनाओं को खुली छूट सरकार की तरफ से दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, तो सेनाओं को जब भी लगेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल जो भी ताजा जानकारी है कि दोनों भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान एक एक पल गिन रहा है कि भारत कब उस पर हमला करेगा और भारत को भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अब कोई और कार्रवाई हुई तो हम भी जवाब देंगे। तो क्या भारत अभी और अगर टारगेट करता है तो ये और युद्ध की तरफ तो आगे हम नहीं बढ़ जाएंगे? ये भी स्ट्रैटेजी याद रखनी होगी, सोचनी होगी। अर्पिता, कल जब भारत की कार्रवाई हुई उसके बाद पाकिस्तान ने खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े आर्टिलरी शेलिंग और जो तोपखाने से फायरिंग की थी, जिसमें भारत को के जो नागरिक हैं बॉर्डर पर रहने वाले उनको नुकसान हुआ। 15 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, 40 से ज्यादा घायल हैं। ऐसे में अब आज की मैं बात करूं ताजा जानकारी की, तो तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने लोकल आर्मी कमांडर्स को कहा है कि प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। और भारत भी उसको अब कल भी भारत ने बहुत मजबूती के साथ रिस्पॉन्ड किया था। और अब जिस तरह से डायरेक्शन दिए गए हैं सेना प्रमुख की तरफ से, तो मुझे लगता है कि सरहद पर खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ने जो आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है उसको प्यूनिटिव एक्शन, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अभी भी क्योंकि पाकिस्तान की सेना पर भी एक बड़ा दबाव है कि वो जिस तरह से उनके गढ़ में जाकर भारत की सेनाओं ने, वायुसेना ने, थल सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तो पाकिस्तानी सेना को अपना मुंह छुपाने के लिए वो भी भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में ठीक है मंजीत, आप नजर बनाए रखिए। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डों पर जो प्रहार किया उसकी तस्वीर और साफ साफ नजर आने लगी। मुजफ्फराबाद के बिलाल मस्जिद की तस्वीरें आई हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना यहां स्कूल और मस्जिद की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। भारत के प्रहार से मसूद अजहर का यह ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया है, मलबे में तब्दील हो गया है। बिखरी हुई ईंटें, उड़ी हुई छत इस बात की गवाही दे रही है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक कितनी सटीक और दमदार थी। सैटेलाइट इमेज से भी यह बात पता चलती है कि भारत का ऑपरेशन बेहद सटीक और मारक था। हम बहावलपुर और मुरीदके के तस्वीर बिफोर और आफ्टर आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं। साफ साफ आपको नजर आएगा किस तरह भारत के मिसाइल हमलों से लश्कर और जैश का ठिकाना नेस्तनाबूद हुआ है। तो हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकियों की लाशों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी आतंकियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
इस वीडियो में आतंकी हाफिज सईद के संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। हाफिज रऊफ खुद नमाज पढ़ता दिख रहा है। टेररिस्ट लिस्ट में इसका भी नाम है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के भीतर आतंकवादी के ताबूत पर जो फूल चढ़ाया जा रहा है उस पर लिखा है COAS, यानी इसका मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने यह फूल आतंकियों के ताबूत के लिए भेजा है। शिवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, ये पाकिस्तान का चरित्र समझ में ही नहीं आता है। आप एक तरफ आतंकियों से खुद ग्रसित होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप आतंकियों के जनाजे जब निकल रहे हैं तो उसमें फूल भेज रहे हैं। देखिए अर्पिता, पाकिस्तान को यूं ही टेरर स्टेट नहीं कहा जाता है और यही सब है कि क्यों पाकिस्तान इन आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है। यहाँ जो टेरर स्ट्राइक्स हुई हैं ये सभी ठिकाने वो ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान इन टेरर हब्स को खुद चला रहा था, उसकी जानकारी में ही नहीं, बल्कि इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था अर्पिता। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन टेररिस्ट को ठिकाने लगाया गया और इनके जनाजे उठे तो वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तो इन्हें शहीद का दर्जा पाकिस्तान में दिया जा रहा है। जो टेररिस्ट हैं उनको वहां पर न सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है, बल्कि उनको अपहोल्ड किया जा रहा है, एंडोर्स किया जा रहा है। तो पूरी तरह से जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों के साथ गठजोड़ के साथ काम करते आए हैं। और यही वजह है कि बार बार भारत की तरफ जब आंख उठाता है पाकिस्तान और ये आतंकवादी, तो भारत की सरकार इसी तरह की कार्रवाई करती है। और बार बार ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा इन आतंक ठिकानों और आतंकवादियों पर तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से मिलेगा।